दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी साल की आखिरी पूर्णिमा पर मीठे चावल से करने वाले उपाय जिससे महालक्ष्मी खुश होंगी और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय करने से सोया भाग्य जाग उठता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दुर्लभ उपाय बहुत ही कारगर हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इस साल की आखिरी पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 को है। पूर्णिमा को हिंदू धर्म में पर्व माना गया है। इस शुभ दिन को सिद्धिदायक दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में रहने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिनको आजमाने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, धन व सम्मान में वृद्धि होगी। तो आइए मैं बताती हूँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के कुछ खास उपाय। दोस्तों जो मैं उपाय बताने वाली हूँ उसको 3 तरह से इस्तेमाल करना है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पीले मीठे चावल का विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर इन्हें कन्याओं में बांट दें। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। मानसिक शांति के लिए पूर्णिमा के दिन जल में चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। साथ ही शिव जी को एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करें, इससे आर्थिक संकट दूर होता है। शिव पूजा से शनि प्रसन्न होते हैं। व्यापार अगर आपका मंदा चल रहा है, व्यापार में तरक्की के लिए आपने ये उपाय करना है जो अभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों व्यापार मंदा चल रहा है, तरक्की रुक गई है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि के साथ स्थापित करें। ओम श्री नमा की 21 माला का जाप करें। दोस्तों पूजा के बाद इसे अगले दिन पीले कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता का नाश होता है, धन आगमन बढ़ता है। दोष शोक से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो कई दिनों से कार्य में बाधा आ रही है, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर एक माला जाप करें। पूजा स्थल पर घी का अखंड दीपक भी जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर सोया भाग्य जाग उठता है, दोष दुख कलेश मिटते हैं, पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल पर पूर्णिमा पर पीपल में जल चढ़ाने से भी माँ लक्ष्मी, पितर और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जल अर्पित करने के बाद 11 बार परिक्रमा करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप नदी में स्नान करने में विफल रहते हैं तो घर पर ही गंगा जल या नर्मदा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, वस्त्र, पीली मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में खुशहाली एवं सुख संपत्ति बनी रहती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी में स्नान करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए गए दान बाकी पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फलदायी होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर होगी और 27 दिसंबर सुबह 6:02 तक रहेगी। उदय तिथि में पूर्णिमा होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर और मन पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जो साधक इस दिन का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इस उपवास के माध्यम से मन और शरीर का आराम करने का अवसर मिलता है। पूर्णिमा के दिन कुछ लोग आध्यात्मिक और धार्मिक विधियों भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से घर में समृद्धि और खुशियों का वास हमेशा बना रहता है। दोस्तों इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन शुक्ल योग बन रहा है, जैसे शुक्ल योग को बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बनता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रवास योग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेगी। पूर्णिमा के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि
यह बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल प्रभावों को कम करता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सूर्योदय के बाद जल में दूध और तिल मिलाकर पीपल में दें और फिर 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि यह परिवार में खुशी, प्रगति, विकास और खुशहाली लाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को हर प्रकार की पाप से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खीर का भोग लगाने से साधक पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है और उसका घर धन धान्य से भर जाता है। घर में सोने या चांदी के सिक्के ले जाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी घर आती है। श्री यंत्र में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर यह आपको घर में है तो आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। पूर्णिमा के दिन कोड़ी, कुबेर यंत्र और एकाक्षी नारियल घर लाने से समृद्धि आती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।